टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि एडिटोरिया के बुक में है। जो 2021 में प्रमुख वेब पोर्टल कौन कौन सा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये 2021 के करंट अफेयर से हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टल, जारीकर्ता और उद्देश्य। पोर्टल में है बाल स्वराज पोर्टल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया था। NCPCR इसका फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का फुल फॉर्म होता है NCPCR। इसका उद्देश्य है अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। मतलब 2021 में जो कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी डाटा को एकत्रित करने का ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एकत्रित करते हुए उस पोर्टल को लॉन्च किया गया। कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, उनका यहाँ पे डाटा को एकत्रित किया जाएगा बाल स्वराज पोर्टल के तहत। नेक्स्ट है सेहत OPD पोर्टल। सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सशस्त्र बल और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाएगी। मतलब सशस्त्र बल जो हमारे जितने हैं, उनके परिवार को भी टेलीमेडिसिन की सेवाएं प्रदान की जाएगी। फिर उसके बाद है मधु क्रांति पोर्टल, NAFED के द्वारा जारी किया जाता है, NAFED। इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। मतलब शहद जो बनाते हैं और मधुमक्खियों का जो उत्पादन करते हैं, तो उसमें इसको ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ऑनलाइन मधु क्रांति पोर्टल के तहत। नेक्स्ट है ई-शांता पोर्टल। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह मत्स्य पालकों को उत्पादों को खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करता है। मतलब जो मछली पालते हैं और उनकी खरीद बिक्री करते हैं, तो उनके लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है ई-शांता पोर्टल। ई-छावनी पोर्टल। ई-छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छावनी के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब छावनी के क्षेत्र में जहाँ पे फौज लोग रहते हैं, उसके आसपास जो बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं ई-छावनी पोर्टल पे। नेक्स्ट है सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह के अंतर्गत में आता है, जिसमें यह कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के जरिए कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्राप्त होगी। कोयला जो खदान होगा उसमें ऑनलाइन संचालित किया जाएगा, इसके लिए सुविधा किया गया है सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब है नेक्स्ट श्रम शक्ति पोर्टल, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करना। मतलब आदिवासी जो श्रमिक होते हैं, उनके डाटा को, कितने लोग श्रमिक हैं, उनके डाटा को एकत्रित करना तथा उनके कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। उनके कल्याण के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, श्रम शक्ति पोर्टल की। नेक्स्ट है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, जो कि रेल मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों को ज़रूरत की पूरा करने के लिए एवं उनकी व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब माल ढुलाई वाले जो ग्राहक होते हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना एवं उनके व्यापार सुगमता के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। नेक्स्ट है इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। ये BSE और SEBI सेबी के द्वारा क्या है जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है पारिस्थितिक तंत्र बनाना, जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देता है, नए विचारों को जो बताता है उसके बारे में ये पारिस्थितिक तंत्र बनाएगा। सक्षम पोर्टल, जो कि प्रौद्योगिक सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद है, जिसमें MSME की आवश्यकता एवं श्रमिकों के लिए कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करता है। सक्षम पोर्टल। अब आता है जल गुणवत्ता सूचना प्रबंध प्रणाली, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जिसे जारी किया गया है। तो इसका उद्देश्य है जल की गुणवत्ता के परीक्षण एवं निगरानी के लिए, मतलब जल की कैसी गुणवत्ता है उस पर परीक्षण, उसकी निगरानी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है परिनीत पोर्टल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
टेंडरिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, टेंडरिंग जो प्रक्रिया होती है उसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, स्पष्ट रूप से सबको पता चले, इसके लिए ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। सारथी परिवहन सेवा पोर्टल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह है सारथी परिवहन। इसका उद्देश्य है ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप बाइक का भी बनाते हो उसमें बहुत सारा आपको दिक्कतों का सामना होता है। उन्हीं की दिक्कतों को सामना को दूर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सारथी परिवहन सेवा मंत्रालय, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब आया सुपेश पोर्टल, SUPAC सुपेश पोर्टल, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। जो इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यायाधीशों को ये सहायता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, सुपेश पोर्टल। नेक्स्ट है आकांक्षा पोर्टल। आकांक्षा पोर्टल को कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कर्नाटक, इसमें बताया गया है कि सभी CSR गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए, CSR आखिर क्या होता है? CSR का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज़ को गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के लिए। तो ये था आपका 2021 का प्रमुख वेब पोर्टल और उनके जारी करना, कौन कौन किन्होंने इन्हें जारी किया है और उनका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, यदि आपको किसी भी चीज़ पर, आप इसे ऑडियो मोड में भी सुन सकते हैं। ऑडियो मोड में डाउनलोड करके आप इसे ऑडियो मोड में कान में ब्लूटूथ लगा के सुन सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ पर वीडियो बनवाना है, या फिर आपको BSc मैथ, या फिर जो मेरा जो प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं उसके बारे में, किसी के बारे में पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।